हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे। एंड राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपके 2 डाउट क्लियर कर दूं। जी हाँ, मैं ये स्टोरी कंटिन्यू पोस्ट करूँगी और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं डेली एक पार्ट तो अपलोड कर ही दूँ। ये कहानी है एक टीचर और स्टूडेंट की। कहानी में क्या क्या होगा ये तो हम देखेंगे ही, इसलिए इस स्टोरी का कोई भी रिकैप मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। बस इतना कहूँगी कि ये कहानी भी एक अलग एहसास होगी। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम चाहें तो सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स पता होते हुए भी सिचुएशन की वजह से अपनी फीलिंग्स लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के मुझे मेल्स आए थे, उनके कुछ सवाल थे। शायद इस कहानी से उन सबको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। ये कोशिश मैंने इसमें की है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस कहानी में और करते हैं इस प्यार के अनोखे सफ़र को शुरू। आरवी रोज़ की तरह अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। आरवी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आरवी एक 12th क्लास की स्टूडेंट थी। उसके फैमिली में उसके मॉम, डैड, उसकी बड़ी सिस्टर एंड वो, इतने ही लोग थे। बात करें अगर उसके नेचर की, तो नॉर्मल जैसे सबका होता है वैसे ही वो भी थी। अपनी फैमिली के साथ खुश रहने वाली, दुनियादारी की समझ थी, लेकिन सिर्फ कुछ बातों की। मस्ती की कोई लिमिट नहीं, लेकिन किसी को तकलीफ़ हो या बुरा लगे ऐसी कोई मस्ती नहीं। क्लास में टॉपर, हर सब्जेक्ट्स में टॉप करना, यही उसका गोल था। और अब तो उसकी 12th थी, जिसके लिए वो अपनी सारी मस्ती साइड रख के सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती थी। अब क्या आरवी का ये गोल पूरा होता है? वो अपनी स्टडी पे फोकस करती है या नहीं, ये तो हम आगे देखते ही हैं। आरवी कॉलेज पहुंचती है और अपनी क्लास में जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि नंदनी उसे मिलती है। आरवी को देखने के बाद नंदनी कहती है, आज तुम लेट आई हो। तो आरवी कहती है, पापा आज लेट आने वाले थे तो मुझे भी लेट कर दिया। तभी नन्नी कहती है, तुम असाइनमेंट लाई हो ना? तो आरवी कहती है, हाँ लाई हूँ, लेकिन आज सबमिट नहीं करना, वो तो कल करना है। तो नन्नी कहती है, आई नो, ये तो मुझे चाहिए, तुम्हें तो पता है ना मैं इस सबसे बोर हो जाती हूँ। तभी आरवी कहती है, मैडम ऐसे कैसे चलेगा, हमारा 12th है, अगर अभी से ही कॉपी ही करोगी तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगी? तभी नन्नी कहती है, वहाँ तो तुम हो ना, तुम्हारा ही पेपर कॉपी कर लूँगी। तो आरवी हल्के से उसके सर में मारती है और कहती है, हाँ बोर्ड तो हमारे पापा का है जो हमें वहाँ पे पास बैठने मिलेगा, आई बड़ी। जिस पे नन्नी कहती है, मेरा पीपी मत हाई लो करो, जबकि तब देखी जाएगी, फिलहाल तो मुझे तुम अपनी नोटबुक दे दो। तभी आरवी उससे अपनी नोटबुक दे देती है। थोड़ी देर में उनके क्लास में टीचर आ जाते हैं और उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। इनके ऐसे एक के बाद एक लेक्चर होते हैं एंड इनका जो कॉलेज है वो ओवर हो जाता है। कॉलेज एंड होते ही आरवी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपना बैग रखती है, अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, माँ माँ कहाँ हो? तो उसकी माँ रूम से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो आरवी कहती है, कुछ नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा ना तो तुम 10 साल की छोटी बच्ची रही हो और ना ही तुम अपनी दीदी की तरह इतना काम करती हो, तो अपना खाना खुद लेना भी सीख लो। तभी आरवी कहती है, क्या माँ, मैं पढ़ाई करने लगूँ तो आप कहती है बच्ची हो, अभी खुद को इतना मत थकाओ, और आज खाना क्या मांग लिया, तो मैं बड़ी हो गई, ये तो बहुत गलत बात है। तभी उसकी माँ कहती है, जाओ हाथ तो धो लो, या वो भी मैं ही करूँ? तो आरवी हंसती है और कहती है, जैसा आप चाहो, आपको अगर धुलने हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। तभी उसकी माँ कहती है, बताऊँ मैं तुम्हें अभी? तो आरवी कहती है, नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। खाना देखते ही आरवी कहती है, माँ आपको दुनिया में कोई और सब्जी नहीं मिलती क्या? रोज आलू, आपको आलू से इतना क्या प्यार है?
उतने में वहाँ उसकी दी आती है और कहती है क्योंकि मम्मी पापा की शादी में आलू की सब्जी बनी थी, इसलिए मम्मी अपनी शादी की यादें ताज़ा करने के लिए आलू बनाती है। तो आरवी कहती है अगर शादी की यादें ताज़ा करनी है तो मम्मी पापा दोबारा शादी कर लेना, ये आलू बनाकर मुझ पे इतना जुल्म क्यों करना है। तभी उसकी माँ उसका कान पकड़ती है और कहती है तुम दोनों शांत नहीं रह सकती हो ना। और आरवी बेटा, कल दूसरी सब्जी थी, तुम्हें अगर रोज़ आलू नहीं खाने हैं ना तो खुद बनाओ खाना। तो उसकी दी हंसने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है और तुम क्या कह रही थी, शादी की यादें ताज़ा कर रही हूँ। आज आने दो तुम्हारे पापा को, तुम दोनों की अच्छी क्लास लगवाऊंगी। जिसके बाद आरवी हंसने लगती है और कहती है हाँ बता दो। इनका ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था। एक के बाद इनके दिन जा रहे थे। अब ऐसे ही एक दिन आरवी कॉलेज में थी। उनका वो लेक्चर ऑफ था, जिस वजह से सब लोग ग्राउंड में थे। आरवी, नंदिनी अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ ग्राउंड में बैठी हुई थी। तभी उनमें से कुछ लोग खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी नन्ही का ध्यान एक टीचर पे जाता है और वो आरवी से कहती है आरवी सुनना। तो आरवी कहती है तभी नन्ही कहती है तुम्हें पता है वो जो सामने प्रोफेसर है ना, वो हमारे सीनियर्स की है यार। उनका नेचर ना बहुत स्वीट है, ऐसे मैंने सुना है। वो बिल्कुल भी बाकी टीचर्स की तरह नहीं है। आरवी का ध्यान पूरा अपनी बुक में था। नंदिनी उन प्रोफेसर की तारीफ करते हुए नहीं रुक रही थी और आरवी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। नंदिनी आरवी को हिलाती है और कहती है तुम सुन भी रही हो। तो आरवी कहती है सुन रही हूँ। तो नंदिनी उसके हाथ से बुक छीन लेती है और कहती है अच्छा तो बता क्या कहा मैंने अभी। अब आरवी कुछ नहीं कहती है, बस इतना बोलती है कि तुम किसी प्रोफेसर के बारे में बात कर रही हो ना। तो नन्ही कहती है तुमने देखा उन्हें। तो आरवी कहती है नहीं, दिखाओ कहाँ है। तो नन्ही कहती है अब क्या फ़ायदा, अब तो वो चली गई। तभी आरवी कहती है हाँ तो छोड़ दो ना, प्रोफेसर सारे एक से ही होते हैं, बस हर किसी का पढ़ाने का वे अलग होता है। अगर हम स्टडी सही से करेंगे तो हर प्रोफेसर का बिहेवियर हमारे साथ भी स्वीट ही होगा, उसके लिए कोई एक ही नहीं चाहिए ना। तो नन्ही कहती है मैं भी कहाँ अपना सर पटक रही हूँ, चलो हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। तो आरवी स्माइल करती है और ये दोनों अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी आरवी कहती है तुम चलो, मुझे स्टाफ रूम में जाना है, मुझे मैथ्स की टीचर ने बुलाया है। तो नन्ही कहती है ओके, और वो अपनी क्लास में चली जाती है। यहाँ आरवी स्टाफ रूम में जाती है जहाँ पहले से ही कुछ टीचर्स बैठे हुए थे। आरवी अंदर जाती है और मैथ्स की टीचर से कुछ बात कर रही होती है। तभी उसे कुछ फील होता है जैसे उसके पीछे कोई आकर खड़ा है। तभी उसके कान में एक बहुत प्यारी सी वॉइस आती है। आरवी उस आवाज़ को सुनकर तुरंत पीछे टर्न करने वाली थी, लेकिन तभी मैथ्स की मैम उसे कुछ नोट्स देती है और कहती है ये लो, लेकिन कल तक वापस ला कर दे देना। आरवी कहती है जी मैम एंड थैंक यू। ऐसे कहकर आरवी टर्न करती है। वो देखती है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है और जो आवाज़ उसने सुनी थी वो वहाँ एक टेबल के पास खड़ी है, क्योंकि वो अभी भी किसी से बात कर रही होती है। आरवी उनका फेस नहीं देख पाती। वो एक नज़र उन्हें देखती है और वहाँ से अपनी क्लास में आ जाती है। क्लास में आने के बाद वो अपना लेक्चर अटेंड करती है और फिर कुछ टाइम के बाद इनका कॉलेज ओवर हो जाता है। ऐसे ही इनके दिन बीत रहे थे। आरवी कॉलेज आ रही थी, उसका वही रूटीन था, लेकिन इस बीच में वो उस लड़की को देख रही थी जिसकी आवाज़ उसने उस दिन स्टाफ रूम में सुनी थी। लेकिन इस पूरे टाइम में एक बार भी आरवी उसका फेस देख नहीं पाई थी। सो देखते हैं आरवी जब उस लड़की का फेस देखेगी तो क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा या फिर क्या चेंजेस होंगे, ये तो आगे ही पता चलेगा। आई नो कि इस फर्स्ट पार्ट से किसी को भी स्टोरी समझ नहीं आएगी, बट ये स्टोरी आज तक की सारी स्टोरी से अलग होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी में रियल लाइफ से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स हैं।
अब वो फैक्ट्स क्या हैं ये आगे जानते हैं। अट्रैक्शन और प्यार दोनों एक हैं या अलग अलग? क्या इन दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा या फिर प्यार? और एज फैक्टर की चीज़ें आएंगी, मैच्योरिटी। कोई एक बहुत समझदार तो कोई एक बिल्कुल ही चाइल्डिश। कोई अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाएगा तो कोई दुनिया से डर के बैकआउट करेगा या अपने रिश्ते को दुनिया से बचाएगा। खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ सवाल बनकर रह जाते हैं, जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते हैं। लेकिन उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढें, इसका जवाब शायद हम इस स्टोरी से देख सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक कोशिश रहेगी जिसमें कुछ सवालों के जवाब मिलें आपको, और हमारी लाइफ की रियलिटी को कैसे फेस करें, इसके बारे में कुछ बातें जो कि हम इस कहानी में सीखेंगे और देखेंगे। सो आई एम सॉरी कि ये पार्ट छोटा सा है, लेकिन आप इसे देखकर मुझे बता सकते हैं, इसे सुनकर मुझे बता सकते हैं कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। सो मुझे बता दीजिएगा। और कल आप लोगों ने कहा था कि हमें न्यू स्टोरी नहीं चाहिए, बट ये स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैंने ये पोस्ट की है। जस्ट एक नई स्टोरी पोस्ट करना मेरा मकसद नहीं है, इससे आपको सीख पाएँ, समझ पाएँ ये। और इसमें तो ये है, और मिसमैच पोस्ट करने का रीज़न ये है कि रिलेशनशिप में जो चीज़ें आती हैं या रिलेशनशिप शुरू होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे दूर नहीं भागकर हमें उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो उसका रीज़न था। तो हर एक स्टोरी का एक अलग पर्सपेक्टिव है जिसे हम सुनकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे दोनों पर्सपेक्टिव ठीक लगे। बाकी सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अपने रिव्यूज़ शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।